हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे गद्यांश हल करने का सबसे आसान तरीका और सबसे सही तरीका बताने वाला हूँ। 100% सही तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और टारगेट है हम सबका है 95% कक्षा 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से जो प्रश्न है आपके किस प्रकार से आता है क्वेश्चन पेपर में, जिससे आपको पता चल सके कि मतलब पेपर में कैसे प्रश्न आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है। प्रश्न संख्या 3 में पूछता है और ये इस बार भी प्रश्न संख्या 3 ही रहेगा। ठीक है, मतलब 3 ही देता है तो 3 ही देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक, यहाँ पे कह रहा है किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पे किसी एक कह रहा है, यानी कि दो ऑप्शन दिया गया है, का और खा। मतलब आप एक नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पे एक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, का और खा, तो आप जो कर पाते हैं वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके आपको यहाँ पे गद्यांश, जो किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित यहाँ पे आपको, और जो आपको यहाँ पे गद्यांश दिख रहा है उसके नीचे यहाँ पे कुछ, मतलब ये थोड़ा बड़ा है गद्यांश और उसके नीचे यहाँ पे प्रश्न भी पूछ लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि ऑप्शन फर्स्ट दे देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और सेकंड ऑप्शन दे देता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा ऑप्शन मतलब उसी गद्यांश से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आता है, यानी कि आपको 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, यानी कि टोटल 6 नंबर मिलते हैं। और अगला देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन जो खा देता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन खा देता है, अगर का नहीं कर पाते हैं तो आप खा करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दूसरा दिया हुआ है। और यहाँ पे इसमें भी आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन मतलब पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पे उसी गद्यांश से रिलेटेड एक कोई मतलब क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन आता है सेम ऐसे ही आता है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया, आइडिया लग गया कि कैसे आता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो गद्यांश है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। इसी को इसीलिए लिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो गद्यांश है वह कुछ इस प्रकार से है। तो लिखा हुआ है, हे भगवान। ठीक है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पे न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये मतलब काफ़ी छोटा गद्यांश है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये लाइन खींची हुई है, यानी कि रेखा, ठीक है, जो ये रेखा खींची हुई है इसी को कहते हैं रेखांकित अंश। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन खींची हुई है इसी को कहते हैं रेखांकित अंश। तो आपको यही मतलब यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो लाइनें खींची हुई हैं इसी का आपको व्याख्या करना होता है और इसका संदर्भ लिखना होता है। और इसका कोई एक क्वेश्चन करता है उसको आपको जवाब देना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब कुछ इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे देता है कि मतलब गद्यांश में, और इस जो ये गद्यांश है मतलब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पे कर दिया है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किस काम को बताया गया है। और अगर हो सकता है इस क्वेश्चन को ना दे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे दे सकता है। ठीक है, तो दूसरा है कि अपने पिता का कौन सा कृत ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो आपको हो सकता है इसे ना दे तो इसे और इसे ना दे तो इसे, मतलब कोई एक देगा ही देगा। और उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने को बोलेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ से अगर आप गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर और रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं तो 2 नंबर, और ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं तो 2 नंबर, यानी कि टोटल 6 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो गद्यांश हल करने का सही तरीका है वो क्या है। गद्यांश हल करने का आप सही तरीका हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ सब कुछ लिखा है। तो सबसे पहले आप ऐसे यहाँ पे संदर्भ डाल देना, फर्स्ट लिखकर यहाँ पे फर्स्ट लिख देना और संदर्भ लिख देना। उसके बाद में इसमें आपको संदर्भ लिखना है और सेकंड यहाँ पे डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या से डाल देना। ठीक है,
और जो मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन तीसरा होता है ऑप्शन 3, उसमें जो क्वेश्चन भी पूछेगा वो मतलब ऑप्शन 3 डालकर उसका आंसर लिख देना। तो यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप तीनों को लिखना, ठीक है। कई सारे बच्चे मतलब व्याख्या कर देते हैं तो मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, और कोई संदर्भ लिखता है तो मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको तैयार कर जाना है और सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद में ऑप्शन 3 डालकर उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये संदर्भ है इसको मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सही तरीका क्या है। तो देखिए जो ऐसे संदर्भ डालेंगे उसके बाद में इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से अवतरित है। ये हुआ इसका गद्यांश यहाँ पे संदर्भ लिखने का सही तरीका, ठीक है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, हिंदी, ममता, इन 3 चीज़ को आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर समझ सके कि बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, उसे लिखना आता है और अच्छे से पढ़ा है तभी जान पा मतलब अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से अवतरित है। यानी कि जो ये गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। मतलब वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब आपको उसमें कहता है कि पहचान कर बताइए कि यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है। तो आप पढ़े हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख देंगे, तो ठीक है। तो आप ऐसे संदर्भ लिखेंगे और आपको यहाँ से 2 नंबर कितने, तो 2 नंबर यहाँ से आपको फ्री में मिल जाएंगे। 2 नंबर आपको यहाँ से एकदम मिल जाएंगे टोटल। यहाँ से 2 यहाँ पे जो संदर्भ है वो एकदम काफ़ी छोटा है। जो रेखांकित अंश की व्याख्या है ये थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए रेखांकित अंश में ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे लिखेंगे, उसमें उसके बाद में उसमें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाला देखा तब वह हाथ प्रभा हो गई, ठीक है। जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाला देखा, ठीक है, तब वह हाथ प्रभा हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आप विपत्ति के लिए इतना धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं। उसके बाद में लिखेंगे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा ढिठाई किया है, ठीक है। और लिखेंगे इसमें कि थाल में रखे हुए सोने के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से घूस के रूप में लिए थे, और कामा देंगे। उसके बाद में लिखेंगे उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी, ठीक है। उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता यह मानती थी कि क्या देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ममता यह मानती थी कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन आफत का साधन होता है, ठीक है। जो विधर्मियों से घूस का धन लिया जाता है वह आफत का साधन होता है, ठीक है। जो घूस का धन होता है वह आफत का एक साधन ही होता है। तो ये तो यहाँ पे हुआ एक सही तरीका रेखांकित अंश की व्याख्या करने का, मतलब एकदम सटीक तरीका, सही तरीका, ठीक है। और एकदम सही तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है एक एक लाइन का। अगर आप ऐसे लिखते हो इतना तो यहाँ पे आपको 2 नंबर एकदम मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें 1% डाउट नहीं है, ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ से, और आप यहाँ पे दोबारा इसको वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो अगला क्वेश्चन होता है वह मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए। तो जो यहाँ पे गद्यांश से एक क्वेश्चन पूछा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा था कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। क्या पूछा था, तो यहाँ पे पूछा था कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में, किसमें, तो प्रस्तुत, यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है यानी कि दिया गया है, इस गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने के कार्य को, जो विधर्मी शेरशाह से घूस लेने का काम किया गया है उसको लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया है, ठीक है। यानी कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। किसने, तो ममता ने यहाँ पे उसको बताया है।
और मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा भी यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर बता दूं। हो सकता है इसे ना दे तो इसे दे दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे तैयार कर लेना, ठीक है। अगर हो सके तो आप दोनों को तैयार कर लीजिए या फिर एक ही को तैयार कर लेना। अगर दोनों तैयार कर लेंगे तो 100% मेरा गारंटी है कि आपको यहाँ से 6 नंबर एकदम पक्का ऐसे मिलेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसे हल करते हो। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, यानी कि लगा, इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है, यहाँ पे इच्छा के विरुद्ध लगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी बताया देता हूँ कि इसका भी आंसर आप कैसे लिखेंगे, यानी कि उत्तर कैसे लिखेंगे। मुझको नहीं पता, मतलब किसी को भी नहीं पता कि मतलब इसी क्वेश्चन को देगा या फिर इसी को देगा, ठीक है। तो किसी को पता तो यहाँ पे है नहीं कि कौन से क्वेश्चन को दे देगा, ऊपर वाला या सेकेंड वाला, ठीक है। तो आप दोनों को तैयार कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप, अपने पिता के द्वारा शेर शाह से घूस के रूप में लिए गए सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, तो मतलब सेम उसी से बना देना है कि अपने पिता के द्वारा शेर शाह से घूस के रूप में लिए गए सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। परम पिता मतलब वही जो ईश्वर हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 नंबर एकदम मिल जाएंगे, टोटल यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यानी कि 6 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।